1 जून को जब लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान हो रहा होगा तो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक कर आगे की रणनीतियां बना रहे होंगे। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 4 जून को मतगणना से पहले आखिर इंडिया गठबंधन की ये बैठक क्यों है। क्या चुनाव के बाद स्थिति के मद्देनजर बैठक हो रही है या फिर कुछ और ही वजह है। बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। कहा गया कि ये बैठक चुनावों की समीक्षा करने और गठबंधन के भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई। ये बैठक ऐसे समय में हो रही जब चुनाव विशेषज्ञ चुनावी पर्यवेक्षक बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से दूर करने की संभावना जता रहे हैं। आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी की सीटें पिछले चुनाव से कम होने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और कहा है कि उसका गठबंधन एनडीए सरकार बनाएगा। इधर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुमत पा लेगा और ये सरकार बनाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी तक सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के समापन के तुरंत बाद कांग्रेस ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन पहले ही 272 सीटों का आधा आंकड़ा पार कर चुका है। कुल मिलाकर 350 सीटें अधिक जीतने की ओर अग्रसर है। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि यह साफ हो गया है कि बीजेपी दक्षिण में साफ है और उत्तर पश्चिम और पूर्व में आधे में है। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 28 विपक्षी दल ने इंडिया गठबंधन नाम का एक गठबंधन बनाया था। तो सवाल है कि क्या चुनावी नतीजे से पहले यदि इंडिया गठबंधन को बैठक करना ही है था तो ये 3 या उससे पहले या 2 जून को क्यों नहीं, आखिरी चरण के चुनाव के दिन ही क्यों। खास बात यह है कि बैठक उस दिन रखी गई जिस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आखिरी दिन है। केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि दोनों पार्टियां जब पंजाब की 17 सीटों के लिए 1 जून को होने वाला चुनाव अलग अलग लड़ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन के सभी प्रमुख को इस बैठक में आमंत्रित किया गया। गठबंधन की पहली बैठक जून 2023 में पटना में आयोजित की गई थी। तब से अब तक कई बैठकें हो चुकी। पटना बैठक की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड एनडीए में शामिल हो गया था। लेकिन इस बीच खबरें ये आ रही हैं कि अब ये गठबंधन जो 1 तारीख को मीटिंग करने जा रहा है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है और आगे की रणनीतियां बनाने के लिए प्लान किया जा रहा है।